देखिए, मैं अपने कॉलेज में डिसिप्लिन कमेटी का कन्वेनर हूँ। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेवारी कॉलेज में मेरी है। सबसे पहले तो कॉलेज के अंदर हमारे साथ मारपीट की गई, तब हमने कॉलेज में जो डिसिप्लिन कमेटी के हेड हैं हमारे सुचित सर, उनको जाके मैंने कंप्लेन किया और उन्होंने मेरा कंप्लेन स्वीकार किया और वो इस पे एक्शन लिए। हमने कल देखा था कि एबीवीपी से इलेक्टेड जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉलेज जाती है और वहाँ पर एक प्रोफेसर के ऊपर हाथ उठाती है। ये मानता हूँ कि कल का दिन दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि आज तक दिल्ली विश्वविद्यालय में कभी भी ऐसी घटना नहीं हुई है कि किसी प्रोफेसर का ये इस स्तर तक गिर करके अपमान किया गया हो। और मैं दीपिका झा का पूर्णतः विरोध करता हूँ, पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ और उनसे डिमांड करता हूँ कि वहाँ जाएं और पब्लिकली उन प्रोफेसर से माफ़ी मांगे। आई थिंक जो डूसू की एक इलेक्टेड कैंडिडेट है उसके अंदर इतना तो दिमाग होना चाहिए, इतना रिस्पेक्ट होना चाहिए कि बात कुछ भी हो, यू आर नॉट एलिजिबल टू हिट समवन, भले वो टीचर हो। अब आप इस केस को उल्टा करिए, अगर वही प्रोफेसर अगर कैंडिडेट पे मार देता तो कितना बड़ा बवाल मचता है इस चीज़ पे। परसों हमारे यहाँ यूनियन का ओथ टेकिंग सेरेमनी था और फ्रेशर्स वेलकम था। प्रिंसिपल बाई चांस DC ऑफिस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप लॉ एंड ऑर्डर पूरे कॉलेज का संभालिए और मैं जा रहा हूँ। क्योंकि मेरे ऊपर जिम्मेवारी थी तो मैं बिल्कुल अपने ढंग से अपने कमेटी मेंबर्स को लेके अपनी ड्यूटी कर रहा था। अचानक जिसका ओथ टेकिंग सेरेमनी था, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, उसको कुछ बच्चों ने पीट दिया। वो मेरे पास कंप्लेन करने आया। मैंने कहा कि अब नहीं पीटेंगे, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसके बाद वो फिर जाता है वहाँ, फिर उसको पीट देते हैं और पूरी तरह से पीटते हैं। मैं दौड़ के वहाँ पे जाता हूँ, उनको रोकता हूँ और कहता हूँ, भाई ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे प्रोग्राम रोकना पड़ेगा। इतना कहने के बाद अचानक वो लोग चिल्लाने लगते हैं और हम में से ही एक टीचर है राकेश यादव, उसने उन बच्चों के पक्ष में बोलना शुरू किया कि आप इस पर्टिकुलर बच्चे जो ABVP का है उसके पीछे लगे हुए। मैंने कहा, देखिए मेरे सामने बच्चे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉ एंड ऑर्डर से खिलवाड़ करेगा वो मैं उसको रोकूंगा ही। लेकिन वो शोर मचा के मैंने प्रोग्राम बंद करा दिया। चूंकि उस बच्चे के अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता था क्योंकि वो मारपीट कर रहा था, इसीलिए उन लोगों ने डूसू को कॉल किया कॉलेज में। डूसू से एफिलिएशन हमारे यहाँ ट्रेड यूनियन की नहीं है। वो फिर भी आए, 50-100 लोग आए और मुझे और मेरे सारे स्टाफ को पूरी तरह से बेइज्जत किया। बहुत लोगों को मैन हैंडलिंग की, महिलाओं को चोट आई क्योंकि वो मुझे बचा रहे थे। मैं अपने कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ। वो लोग मुझे बचा रहे थे, मेरे टीचर्स। बाद में पुलिस आई तो उन्होंने भी सुरक्षा थोड़ी की, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संख्या में थे, मारपीट करने पर उतारू थे, तो मुझे प्रिंसिपल रूम में पुलिस वाले की से ले गए। वहाँ स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स प्रिंसिपल रूम में, मैं और प्रिंसिपल और 1-2 पुलिस वाले वहाँ बैठ गए। इसी बीच वो मुझे हमेशा कहते रहे कि आप रिज़ाइन कीजिए, अपने डिसिप्लिन पोस्ट से रिज़ाइन कीजिए कन्वेनर से। मैंने रिज़ाइन कर दिया क्योंकि प्रेशर में था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, मैंने रिज़ाइन किया। उसके बाद वो दीपिका जो लड़की है मेरे बगल में बैठने लगी। आप वीडियो में देखेंगे, वो मेरे बगल में बैठना चाह रही थी। पुलिस वालों ने मना किया कि बगल में आप मत बैठिए। फिर वो सामने टेबल पे बैठने लगी, उसको फिर मना किया। उसके बाद उसने मुझे थप्पड़ मार दिया और बिल्कुल क्लियर वीडियो में है, मेरे पास वीडियो फुटेज भी है। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अब एक चीज बताइए, क्या इस तरह से आप विश्वगुरु बनेंगे? टीचर को, शिक्षक को मार के आप विश्वगुरु बनेंगे? ABVP नॉन वायलेंस का सपोर्ट करती है और साथ ही साथ हमारा ये कहना है, मेरा भी पर्सनली ये कहना है, किसी भी स्टूडेंट का हक नहीं है, ना किसी स्टूडेंट का संस्कार ऐसे है कि वो किसी टीचर के साथ बदतमीजी करे, पर किसी भी टीचर का हक नहीं है कि वो किसी भी स्टूडेंट को हाथ लगाए और उससे बदतमीजी करे।